राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, ठीक है, दिन अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर नेगेटिव आया तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको समझा रही हूँ ना, उपाय बता रही हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना, ठीक है। अगर आप उससे इधर उधर चलोगे तो आप परेशानी में आ जाओगे। जब मैंने आपको कार्ड्स देख के बता दिया कि ऐसे करो तो बिल्कुल वैसे ही करना। छोटे छोटे उपाय हैं जो अपने किचन से इधर उधर से कहीं से आप भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा बोझ नहीं है कि स्पेशली आपको उन उपायों के करने के लिए कहीं बाहर जाना होगा, ठीक है। मैं सिंपल से उपाय बताती हूँ जो आप अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ खड़े खड़े आप आराम से अपने कार्य कर सको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ये बताती हूँ कि आपको नेगेटिव मित्र, शत्रु, इनसे किस तरह से बात करनी है। जो आपके लिए नेगेटिव कर रहे हैं उस तरह से कैसे बात करनी है, उनके साथ किस तरह से आपको डील करना है। तो जब आपको रीडिंग देख के पता चल जाएगा, दूसरे का मूलांक मालूम हो, तो भी आप उसके साथ, सामने वाले के साथ डील करने के लिए वहाँ से देखकर जान सकते हैं कि हाँ, मुझे इसके साथ किस तरह से आज के दिन डील करना चाहिए। तो आपके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी पूरी मदद करता है। आपको पूरा एक एक दिन के लिए बताता है। मैं अब एक मंथ का बता दूं तो आपको उतना याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं हर बार हफ्ते हफ्ते का करके बताती हूँ। मुझे किसी ने वीडियो में ये भी कहा कि आप एक काम करो, मंथली भी बताओ, तो मंथली पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग, वो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत हेस्ट में बताऊंगी उस चीज़ को। तो आपके लिए जो वीकली मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत सही है। उसमें आप एक एक दिन का जो है आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, और उसके बाद जो है आगे बढ़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन आपको क्या करना चाहिए। संडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ काम जो है दोबारा आप शुरू करने वाले हो, लेकिन आप कुछ दुख नहीं मनाओगे, मलाल नहीं मनाओगे उस चीज़ का। आप अपने दिन को पूरी तरह से एंजॉय करोगे, और उसके बाद आप अपने लिए जो करना चाहते हो वो करोगे। यानी कि आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो आप करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ के अंदर आप अपनी खुशी को ढूंढो और अपने लिए इंजॉय करो उस दिन को। लेकिन सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, कुछ ना कुछ डॉग्स को भी ज़रूर खिला देना। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हो तो डेफिनेटली वो दिन आपके लिए सही जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाला दिन मुझे आपके लिए सही जाता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि आप किसी न किसी से बहुत बुरी तरह से झगड़ते हुए दिखाई देते हो, जिसके अंदर आर या पार वाली सिचुएशन दिखाई देती है। या तो तू नहीं आज, या तो मैं नहीं। तो यानी कि इतनी जो आपके लिए वो आ रही है इसके अंदर कि आप गुस्से में हो, या आप इस तरह से करके आप लड़ाई कर रहे हो किसी के साथ, तो ग्रीन कलर अवॉइड कर दो, ठीक है। ग्रीन कलर मत पहनना, शार्प चीज़ें अंदर रखना। ज़बान से शार्प भी कोई चीज़ नहीं होती, उसे भी अंदर ही रखना, ठीक है। अगर उससे अंदर रख लोगे तो लड़ाई जो है वो टल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती हुई दिखाई देती है जिसमें से आप ये चुन लोगे कि हाँ, ये मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ आगे लॉन्ग टर्म्स में नहीं रहेगा। यानी कि वहाँ आकर के आप रिलेशंस को जो है छोड़ रहे हो, आपसे वो रिलेशनशिप छूट रहे हैं, आप नहीं छोड़ रहे हो, वो छूट रहे हैं आपसे। तो आपने क्या करना है, अपने घर के पश्चिम हिस्से की सफाई करनी है। नाभि, ज़ुबान, माथे पे आपने केसर हल्दी दोनों का तिलक लगा लेना है, ठीक है। पहले आप नाभि पे लगाना, हाथ धो लेना, फिर आप ज़बान पे लगाना, हाथ धो लेना, और उसके बाद आप अपने माथे पे लगा लेना। जब ये आप तिलक लगा लोगे तो आपके लिए सिचुएशंस फिर भी बेटर बन जाएंगी। 2-3 बार ईश्वर के आगे, 3 बार तो कम से कम मत्था ज़रूर टेक लेना। लेडी हैं तो आप मत्था टेक के काम चला लेना, अगर आप मेल हैं तो आपको अष्टांग प्रणाम कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं जा रहे हो, आपका कहीं जाना बन रहा है, और आपके लिए आपकी जो सिचुएशंस हैं उसके लिए आपकी जीत बन रही है, यानी कि विन विन सिचुएशन, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आपको बार बार वो सिचुएशन याद आ रही हैं, या वो बातें याद आ रही हैं कि मुझे इसने ये कहा, उसने वो कहा। यानी कि आपका माइंड जो है वो पास्ट में स्टक है, ठीक है, और सिचुएशन जो है वो आपको मिल नहीं रही। यानी कि यहाँ पर जो आपकी बुद्धि है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही कि आप किस
रुख पे मुड़ो, यानी कि इधर जाओ या उधर जाओ। तो जब इतनी सिचुएशन इस तरह की आ जाए तो आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए उस टाइम, ठीक है। आप पुरानी बातें याद कर करके अगर कलपते रहोगे या परेशान रहोगे तो आपको सहारा मिल नहीं पाएगा, ठीक है। आप दिक्कत में आ जाओगे। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मछलियों को दाना डाल सको तो बहुत अच्छा, डॉग्स को खाना खिला सको तो उससे भी अच्छा, और उसके बाद बरगद पे मीठा जल चढ़ा सको। मीठे का मतलब ये नहीं है कि पाइया किलो गुड़ जाके बरगद में डाल आना, इतना सा ले लेना, ठीक है, गुड़। और उसके बाद उस जल का लोटा ले लेना, उसमें दूध डाल देना या मिश्री डाल देना, मिश्री या गुड़ दोनों में से एक चीज़ डाल देना। वो मीठा डाल करके आपने जो है जल चढ़ा देना है, ठीक है। वो चढ़ाने के बाद आपके मन को शांति आएगी। फिर आप त्रिचोली तैयार कर लेना। उपाय बड़ा है, क्योंकि आपका हालात भी इस तरह से हो रही है। क्या करूं, अब थोड़े थोड़े आपको ज़्यादा उपाय बताने पड़ रहे हैं। घर से ही तिल ले लेना, घर से ही चावल ले लेना, घर से ही चीनी ले लेना, इन तीनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप चींटियों के बिल के पास जाकर वहाँ पर डाल देना, यानी कि आपने त्रिचोली डालनी है। त्रिचोली का बड़ा महत्व है, ठीक है, वो आपने डालनी है। उसके साथ जो है आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी की गुरु की मदद मांगोगे, किसी न किसी हीलर के साथ बात करोगे, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रेस है, परेशानी है, दिक्कत है, आप दिक्कत में हो, ठीक है। तो गुरु को आपने निस्वार्थ बात नहीं करनी है आज के दिन। आज तो आप ज़रूरत के कारण ही बात कर रहे हो, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ गई है तो एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर घर में, बाहर नहीं जा पा रहे, गुरु के पास जा रहे हो तो उनके लिए गुड़ से बनी कोई मिठाई ले जाना जिसके अंदर गुड़ ज़रूर हो, ठीक है। वो हो तो आप उनके लिए ले जाना। बाकी अगर आप घर पे ही हैं तो आपने थोड़ा सा गुड़ जो है उनको कटोरी में रख के आपने अर्पण कर देना, और उसके बाद उस गुड़ का आपने सेवन कर लेना। भोग लग गया प्रसाद के तौर पे, ठीक है। जोत आपने जला देनी है, लेकिन चोट चपेट का ध्यान रखना है। हो सके तो बजरंग बली को गुड़ और चना भेंट कर देना, ठीक है। और उनके आगे, बजरंग बली के आगे आपने चमेली के तेल का दिया जला देना है। और उसके बाद अगर खुद ना जला सको पूरा समय की जोत, तो उतना ऑयल किसी के यहाँ दे दो जहाँ आपको ट्रस्ट हो, जिस मंदिर में, जिस जगह पर, वहाँ पर दे दो, ताकि आपके नाम की जोत जो है वो पूरा दिन जल सके, ठीक है। नहीं तो अपने घर आप जला लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपने घर पूरा टाइम की मत जलाना, थोड़ी सी ही जलाना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, चोट चपेट से बचना, और अपने आप को बिल्कुल टेंशन से मुक्त रखने की कोशिश करना। नहीं तो गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेना, वो खुद ही आपको मार्गदर्शन दे देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आपको फ्राइडे को अकेलापन महसूस होगा, लेकिन आपको ये अकेलापन भी बड़ा सुहारा है। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है आप मोर देन हैप्पी हो कि भाई बहुत ही अच्छा हुआ, भला हुआ, मेरी गगरी फूटी पानी भरन से छूट गई हैं, यानी कि गागर फूट गई है मेरी, बहुत अच्छा हुआ भगवान, अब मेरे को पानी तो नहीं भरना पड़ेगा रोज़ रोज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसंतोष है कि बहुत ही भला हुआ, जान छूटी किसी मुसीबत से, किसी बात से। कई बार होता है कि हम किसी रिश्तों को ज़बरदस्ती घसीट रहे होते हैं, किसी रिलेशन को ज़बरदस्ती घसीट रहे होते हैं, वहाँ पे अकेलापन हमें बहुत ही सुहाता है, वहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा हुआ, इनसे जान छूटी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप कुछ नया सीख रहे हो, नई तरफ अपने आप को कुछ मोल्ड कर रहे हो, किसी छोटे से सबक प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं है, यानी कि ये लर्निंग आपको बिल्कुल भी सुहा नहीं रही। काम करो, एक मछलियों को दाना डालो, ठीक है। और उसके बाद अगर ये मछलियों को दाना डालने का काम ना कर सको तो शंकर भगवान की आराधना कर देना, ठीक है। शमी पत्र चढ़ा देना उनको, शंकर भगवान की आराधना कर देना। दिमाग जो है आपका बिल्कुल ख़त्म सा दिखाई देता है यहाँ पे, यानी कि दिमाग को कितनी बार होता है ना, एकदम शून्य बन जाता है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा होता क्या करें क्या ना करें। कुछ सोच रहे होते हैं चुपचाप बैठे, सामने वाला बंदा बोलता है क्या हुआ भैया, नहीं कुछ भी नहीं, तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा होता, दिमाग कहीं अपने आप ही किन्हीं उधेड़ बुन में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दिमाग की स्थिति काफ़ी डामाडोल है। अपने आप को, अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना। हो सके तो जल पियो, ठीक है। लस्सी बना लो आप, उसके अंदर आप भुना जीरा डाल लो, हींग डाल लो, ये सब करके आप लस्सी बनाकर, नमकीन लस्सी बनाकर आप
पी सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी, लस्सी, लिक्विड्स कुछ कुछ लेते रहोगे तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने दिमाग को संभालने के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको किसी बड़े के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी बड़े से कुछ ना कुछ पूछना, समझना, गाइडेंस लेनी। आपको किसी बड़े यानी कि सीनियर जो आपसे बड़े हैं, अब यहाँ आपको बड़े नहीं बनना है, ठीक है, बड़ों से सलाह ले लेना तो आपके लिए फिर भी दिमाग को जो है चैन आ जाएगा, नहीं तो दिमाग की स्थिति डामाडोल ही दिखाई देती है। अब आपने और क्या करना है, सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दिया। अब अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।